महाराज अकबर के दरबार में अधिकांश मंत्री और दरबारी बिरबल से हमेशा जलन की भावना रखते थे। उन्हें महाराज और बिरबल की एक दूसरे से निकटता फूटी आंख नहीं सुहाती थी। इसके साथ ही महाराज का बिरबल पर बहुत ज्यादा विश्वास करना और हर मुद्दे पर बिरबल की राय को ही सबसे ऊपर रखना भी एक मुख्य कारण था, जिसके कारण सभी दरबारी बिरबल को अपने रास्ते से हटाने के लिए कोई ना कोई योजना हमेशा बनाते ही रहते थे। वे जानते थे कि बिरबल के रहते वह कभी महाराज के प्रिय नहीं बन सकते। एक बार इसी तरह की योजना बनाते हुए उन्होंने बिरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची और इस साजिश में उन्होंने महाराज के खास नाई को भी शामिल कर लिया। नाई को अक्सर महाराज के बाल काटते समय उनसे बातचीत करने का अच्छा अवसर मिल जाता था। एक दिन ऐसे ही बाल काटते हुए वह महाराज से बोला, महाराज, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें आपके पिताश्री मुझे दिखाई दिए। महाराज अपने पिता की बातें सुनकर अत्यंत भावुक हो जाते थे। जब वह बहुत छोटे थे उसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा, कैसे लग रहे थे वो? महाराज ने जैसे ही उसकी बातों में रुचि लेना शुरू किया, नाई ने तुरंत ही अपनी चाल चल दी। उसने आगे कहना शुरू किया, वह बिल्कुल ठीक लग रहे थे महाराज। उन्होंने कुछ देर तक मुझसे बातें की और मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में बहुत आराम से हैं। यहाँ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बस एक चीज की कमी उन्हें बहुत खलती है। नाई ने जैसे ही अपने बातों को कहना बंद किया, महाराज फिर उत्सुकता से बोल पड़े, वह क्या? हुजूर, वे कह रहे थे कि वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण वह वहाँ खुश नहीं रह पाते। वे जब भी स्वर्ग से यहाँ आपको बिरबल को लतीफे सुनते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि काश बिरबल उनके पास होते। उन्होंने आपके लिए संदेश भिजवाया है कि अगर हो सके तो बिरबल को उनके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए। जब उनका मन थोड़ा भर जाएगा तब वो बिरबल को आपके पास वहाँ भेज देंगे। महाराज उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, क्या ऐसा हो सकता है? नाई तुरंत बोला, हाँ महाराज, क्यों नहीं हो सकता। बिरबल वैसे तो महाराज को अति प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वह बिरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे और इसके अगले ही दिन उन्होंने बिरबल को अपना फरमान सुना दिया। बिरबल महाराज का फरमान सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने महाराज से इसका कारण पूछा तो महाराज ने नाई के स्वप्न की बात बिरबल को बता दी। बिरबल को यह समझते तनिक भी देर न लगी कि यह उनके विरोधी दरबारियों का उसके खिलाफ साजिश है और इस बार की साजिश में नाई भी उनके साथ मिला हुआ है। लेकिन महाराज के आदेश की अवहेलना करने का साहस उनके बस में नहीं था, इसलिए वह स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। लेकिन उसके पहले अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए उसने कुछ दिनों का समय मांग लिया। घर पहुंचकर उसने ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बताई, जिसे सुनकर सभी बहुत चिंतित हो गए। लेकिन बिरबल भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने इस विपत्ति से निकलने की एक योजना बना ली थी और इस योजना को पूरा करने में उन्हें अपने परिवार वालों की मदद की आवश्यकता थी, क्योंकि इसे पूरा करने में वह किसी भी बाहरी व्यक्ति की मदद नहीं ले सकते थे। उन्होंने इस योजना के बारे में सभी को बताया और अपनी योजना के अनुसार उन्होंने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली। साथ ही इस कब्र के बगल से अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद जब उनका कार्य पूर्ण हो गया तब वो महाराज से मिले और बोले, महाराज, अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, किंतु मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे मेरे परिवार की परंपरा के अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफना दे। महाराज बिरबल की यह बात भला कैसे टाल सकते थे। वे तुरंत मान गए और उसे उसके घर के आंगन में ही बनी कब्र में जिंदा दफन करवा दिया। यह देखकर दूसरे मंत्रीगण और नाई सभी बहुत खुश हुए और उधर बिरबल भी अपनी योजना अनुसार कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर के शयन कक्ष में आ गए। उसके बाद वे पूरे 4 महीने तक घर पर ही छुपकर चुपचाप पड़े रहे।
4 महीने के बाद वह फिर से महाराज के दरबार में पहुंच गए, जहां उन्हें देखकर महाराज के साथ साथ सभी दरबारी भी हैरान हो गए। संयोग से नाई भी उस दिन वहीं मौजूद था। वह भी बीरबल को वहां एक अजीब से रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। बीरबल के बाल और दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे और वे बड़े ही विचित्र रूप में नजर आ रहे थे। बीरबल को सामने देख महाराज ने पूछा, बीरबल तुम वापस आ गए, हमें बताओ कि हमारे पिता कैसे हैं और तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली, सब ठीक तो है ना? उनकी बातों को सुनकर बीरबल बोले, जी महाराज, स्वर्ग में सब ठीक है और मैं आपके पिताजी से भी मिला और उन्हें खूब सारे लतीफ़े सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया, जिन्हें सुनकर आपके पिता बहुत खुश भी हुए। लेकिन क्या बीरबल, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज ने उत्सुकतावश पूछा। बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज वहाँ सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर कोई भी नाई नहीं है। केवल एक नाई के ना होने के कारण ही आज मेरे बाल और दाढ़ी इतने बढ़ गए हैं कि मैं खुद को पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। और आपके पिताजी के बाल और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा बुरी है। इसलिए तो उन्होंने स्वर्ग में आपके इस खास नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है। बीरबल की बातें सुनकर नाई की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बेचारा डर के मारे थर थर कांपने लगा। महाराज ने बीरबल के मुंह से जब अपने पिता की इच्छा सुनी तो उन्होंने फौरन ही उनकी यह इच्छा पूरी करने के लिए नाई को भी वैसे ही जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर डर के मारे नाई महाराज के पैरों पर गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में महाराज को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर महाराज आश्चर्यचकित हो गए और क्रोध में उन्होंने नाई को राजमहल से बाहर तो किया ही, साथ ही साजिश करने वाले सभी दरबारियों और नाई को भी शहर के मुख्य चौराहे पर 100-100 कोड़े लगाने का आदेश दिया, जिससे कि आगे फिर कभी वे ऐसी हरकत ना करे। फ्रेंड्स, जीवन में मुश्किलें तो कई तरह की आती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब इससे निकल पाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन संयम और धैर्य से अगर आप उससे पार पाने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा और आप उस कठिन परिस्थिति से बाहर भी निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हमेशा एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।